दुनिया के हर एक कोने में इस समय जबरदस्त बवाल मचा है। किसी न किसी कोने में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की आग धधक रही है। नेपाल के बाद अमेरिका और अब अमेरिका के बाद यूरोपीय देश ब्रिटेन में भी जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस बार ब्रिटेन में जो हंगामा हो रहा है वो भारी लोगों के विरोध को लेकर है। दरअसल मांग है बाहरी लोगों को देश से बाहर कर दिया जाए। बीते दिन लगभग 1 लाख लोग लंदन की सड़कों पर उतरे। देश से अवैध प्रवासियों को बाहर करने की मांग के साथ बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यूनाइटेड किंगडम में इस समय इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। अवैध प्रवासियों को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और मांग अब सरकार से की जा रही है। बड़ी बात ये मांग अब विरोध प्रदर्शन का रूप ले चुकी है। यूनाइटेड द किंगडम बैनर के साथ रैली लंदन के व्हाइट हॉल क्षेत्र में आयोजित हुई, जहां संसद भवन के पास मार्च खत्म हुआ। इस रैली का आयोजन विवादित दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी नेता माने जाने वाले टॉमी रॉबिन्सन ने किया, जो इसी साल जेल से रिहा किए गए थे। लंदन रैली में बड़ी संख्या में लोग यूरोपीय और ब्रिटिश झंडे और सेंट जॉर्ज क्रॉस के साथ नजर आए थे। भीड़ ने हम अपना देश वापस चाहते हैं जैसे नारे लगाए। रैली का आयोजन इन मांगों को लेकर किया गया था कि सरकार अवैध प्रवासन को रोके, देश में अभिव्यक्ति की आजादी लाए और इसके साथ साथ ब्रिटिश संस्कृति और पहचान को बचा ले। फ्री स्पीच, ब्रिटिश विरासत, संस्कृति के बचाव के कई नारे लगे। प्रदर्शन जोरदार हुआ। भीषण भीड़ ने पूरी तरीके से लंदन की सड़कों को घेर लिया। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों ने हमारा देश वापस चाहिए, हमारी फ्री स्पीच वापस चाहिए जैसे नारे लगाए। उन्होंने अवैध प्रवासियों के खिलाफ भी अपनी आक्रामक रुख का प्रदर्शन किया, जैसे कि कई बैनरों पर स्टॉप द बोट्स और सेंड देम आउट जैसे नारे लिखे थे। रैली में शामिल एक शख्स ने कहा कि हमें अपना देश चाहिए, हमें अपनी आजादी की आवाज चाहिए, अवैध प्रवासन अब बंद होना चाहिए। लगभग हर एक मुंह से यही बयान निकल रहे थे, यही शब्द निकल रहे थे। एक साथ संयुक्त रूप से प्रदर्शनकारी जोर देकर कह रहे थे, हमारे देश को आजाद कर दो। और इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा लगातार चारों तरफ बढ़ता चला गया। हर देश की यही चिंता है, उसके देश में बढ़ते दूसरे देश की लोगों की संख्या सर पर जोर देकर मार दी जाती है। ये भीड़ लगातार किसी भी देश में घुसती है और उस देश को खाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो देश खोखला होता है। यूनाइटेड किंगडम को इस बात का एहसास अब होने लगा है। अवैध प्रवासियों का मुद्दा कितना जोर पकड़ रहा है, यूरोप में अब साफ देखा जा सकता है। वेस्टर्न कल्चर में ये बहुत आम बात है। अवैध प्रवासियों को लेकर पहले शुरुआती दौर में ह्यूमन राइट्स और बड़ी बड़ी बातों का और नारे देकर इन लोगों ने अवैध प्रवासियों को अपने देश में रखा और आज यही देश जोर देकर प्रदर्शन कर रहे हैं और गैर कानूनी प्रवासियों को स्थानीय समुदाय की तुलना में ज्यादा अधिकार मिलने की बात अब और जोर पकड़ रही है। पूरा ब्रिटेन चाहता है कि अब अवैध प्रवासियों को देश से बाहर कर दिया जाए। ब्रिटेन की सड़कों पर अवैध प्रवासियों का मुद्दा आए दिन जोर पकड़ता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर ऐसा मार्च पहली बार हुआ। रैली के दौरान विरोधियों के कुछ छोटे समूह ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश भी की, पुलिस पर बोतलें भी फेंकी, लेकिन तस्वीर लगातार भयानक होती गई। वहीं दूसरी तरफ इलॉन मस्क ने भी इसमें शिरकत की। लंदन में आयोजित प्रदर्शन में अमेरिकी टेक अरबपति इलॉन मस्क ने भी वीडियो लिंक के जरिए हिस्सा लिया। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए ब्रिटिश संसद को भंग करने, सरकार बदलने तक की मांग की। मस्क ने कहा कि ब्रिटेन की सुंदरता के बावजूद देश में लगातार अवैध प्रवासियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में चर्चा इस समय अवैध प्रवासियों को लेकर हो रही है। दुनिया जाग रही है। दुनिया के कई देशों को इस बात का अंदाजा हो रहा है कि अवैध प्रवासियों का मुद्दा कितना गंभीर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब यही मुद्दा भारत जैसे देशों में जोर पकड़ता है तो इस पर ह्यूमन राइट का बैनर लेकर यही पश्चिमी देश और पश्चिमी मीडिया भारत को रोकने की और समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज यही लोग अब अवैध प्रवासियों के मुद्दे को लेकर गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।